डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स है वो बेसिकली तीन है। फर्स्ट इज रेजिस्टर्स, सेकंड इज इंडक्टर एंड थर्ड इज कैपेसिटर। तो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट हो या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो, ये तीन एलिमेंट्स नॉर्मली आपको देखने को मिलेंगे ही, रेजिस्टर्स, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो इनके कंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले जो रेजिस्टर्स है, तो आपको मालूम ही होगा कि अगर कोई मेटल है तो इट इज हैविंग अ प्रॉपर्टी दैट इफ पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इज applied across the metallic conductor, तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन will start moving in particular direction. So while moving through the conductor, these electrons collide with the other atoms and molecules. So they oppose this flow of electron or current. This is associated with the energy loss of the electron in the form of heat. This opposition जो है उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करने की जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टर्स है उनकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होती है। तो बिकॉज ऑफ दिस ऑपोजिशन जो एनर्जी है वो लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो अगर हमें रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देनी हो या एक सेंटेंस में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जो कंडक्टर्स है या जो जिनका रेजिस्टेंस कम है उस टाइप के मटेरियल लाइक सिल्वर, कॉपर एट्सेट्रा, जो मटेरियल मेटल्स है, फिर एसिड है, तो वो सब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो को कंपैरेटिवली लेस अपोज करते हैं। उनका अपोजिशन बहुत कम होता है तो उन्हें क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। और जो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज ज़्यादा करते हैं उस टाइप के मटेरियल्स को बोलते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर का एग्जांपल क्या है, रबर है, प्लास्टिक है, फिर वुड है, ग्लास है, माइका है। तो दीज आर द काइंड ऑफ इंसुलेटर्स। तो जो ये रजिस्टर है उसका सिंबल कुछ इस तरीके से है। अगर आप रजिस्टर के स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाओ तो दिस इज द schematic representation for the resistor. The resistor R, current flowing through this resistor is I, and the voltage across the resistor is V. तो रेजिस्टेंस है उसका यूनिट है ओम, सिंबल है ओम का। ये कोई रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। अगर उसमें से फ्लो हो रहा करंट वो 1 एम्पियर है, अब उसके अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है वो 1 वोल्ट है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 1। तो जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंडेंट है। तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बेसिकली चार चीज़ों पे डिपेंडेंट है। फर्स्ट इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ of the conductor. Second is it is inversely proportional to the cross sectional area of the conductor. And third is it depends upon the nature of the material. तो मटेरियल किस टाइप का है उस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी। एंड फोर्थ इज इट इज डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर जब हम रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो ये चार पैरामीटर्स है जिस पे रेजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। तो सपोज रेजिस्टेंस R है तो वी कैन से दैट R इज प्रोपोर्शनल टू उसकी लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया है। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हम रिमूव करें तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। इस तरीके से इक्वेशन बनता है। तो
तो आर है वो रेजिस्टेंस है, रो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, इट इज़ अ कांस्टेंट, उसको बोलेंगे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, और इसका यूनिट है ओम मीटर। जो ए है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ऑफ द कंडक्टर, और उसका यूनिट क्या होगा मीटर स्क्वायर, एंड जो एल है इट इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, उसका यूनिट है मीटर। अगर आपको हीट कैलकुलेट करनी है, जो पावर डिसिपेट होता है रेजिस्टेंस में से, उसका इक्वेशन डिराइव करना है, तो वो इस तरीके से होगा। तो हमें मालूम है कि V इज इक्वल टू आर इंटू आई, ये इक्वेशन हमें मालूम है। पावर का इक्वेशन मालूम है, P इज इक्वल टू वी आई। तो अगर पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर जो है विच इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट, अगर उसका हमें इक्वेशन देना है तो हम देंगे, उसको बोलेंगे W इज इक्वल टू 0 to t टाइम V इंटू आई डी टी। ठीक है, पावर का इक्वेशन है वी आई एंड इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कितने टाइम तक वो पावर डिसिपेट होता है उससे हमें इक्वेशन मिलेगा वो एनर्जी का। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें 0 to t, v इज इक्वल टू आर इंटू आई डी टी, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन होगा 0 to t आई स्क्वायर आर डी टी। तो डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, तो इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये है जूल्स। तो इतनी एनर्जी वेस्ट होगी इन टर्म्स ऑफ हीट। अगर रजिस्टर में से आई एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, उसका टर्मिनल वोल्टेज V है और रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, तो उसकी वजह से जो हीट डिसिपेट होगी, जो हीट जनरेट होगी, जो पावर लॉस होगी, उसका इक्वेशन ये है। तो ये पे हमने देखा कि जो रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो उसकी वैल्यू है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। उसका दूसरा भी नाम है रेजिस्टिविटी। तो अगर L इज इक्वल टू 1 मीटर है, एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर है, तो जो R होगा R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। R क्या होगा, R इज इक्वल टू रो। तो उससे हम बोल सकते हैं कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है और जो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट लेंथ ऑफ मटेरियल of unit cross section. So rho is the resistance offered by unit length of material having unit cross section area. तो इस इक्वेशन से हम रो का इक्वेशन भी बना सकते हैं, रो इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फॉर रो। और रो का यूनिट क्या होगा, आर का यूनिट है ओम, ए का यूनिट है मीटर स्क्वायर, एल का यूनिट है मीटर, तो इसका यूनिट होगा ओम इंटू मीटर। तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल ओम इंटू मीटर। रेजिस्टेंस की जो अपोजिट प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। सो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की अपोजिट प्रॉपर्टी है। तो रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन दैट मटेरियल प्रोवाइड्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो कंडक्टेंस है वो क्या है, इट इज विथ विच द मटेरियल ऑफर्स द फ्लो। तो मटेरियल करंट के फ्लो को जितनी आसानी से जाने दे रहा है, उसका जो मेजरमेंट है उसको बोलते हैं कंडक्टेंस।
तो कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं जी से, रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं आर से, कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं जी से। जो कंडक्टेंस है उसका यूनिट है सीमेंस, इट इज कैपिटल एस। अर्लियर इट वाज मो था, ओम का उल्टा मो, सिंबल भी उल्टा था। तो ये जो कंडक्टेंस है वो क्या है, इट इज a रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। तो कंडक्टेंस का जो इक्वेशन बनेगा वो भी उस तरीके से बनेगा, A डिवाइडेड बाय रो इंटू एल। तो अगर 1/रो को ले ले और इसको A/L कर दे तो 1/रो को हम बोलेंगे सिग्मा A/L। तो ये जो सिग्मा है, सिग्मा क्या है, इट इज कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जो रो था वो रेजिस्टिविटी था, या उसको हमने नाम दिया था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसका ऑपोजिट सिग्मा, इट इज कंडक्टिविटी, और उसको बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो अभी देखेंगे कि सिग्मा का यूनिट क्या हो सकता है। तो सिग्मा इज इक्वल टू जी इंटू एल बाय ए। तो जो जी है दैट इज, उसका यूनिट क्या है, सीमेंस। एल है उसका यूनिट है मीटर, एरिया है उसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या होगा, सीमेंस पर मीटर। इसको लिख सकते हो एस बाय एम। तो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी है उसका यूनिट क्या होगा, सीमेंस पर मीटर। So now let us discuss about inductors. So inductors is having property of storing energy, basically energy in the form of electrical current. Not exactly, but you can consider it for the remembering purpose that inductor stores energy in the form of current, and capacitor stores energy in the form of voltage. Why we can say that, I will tell you. Inductance is a property of inductor. So inductor is basically a coil, उसकी प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस। So the property of inductance is like this, that it opposite any change in the amount of current flowing through the coil. तो अगर कोयल से कोई करंट फ्लो हो रहा है, उसमें चेंज हो रहा है, तो इट विल ट्राई टू अपोज दैट चेंज. If the current in the coil is increasing, then the self-induced EMF will set up in such a direction so as to oppose the rise in the current. If the current in the coil is decreasing, then the self-induced EMF will set up in such a way that it will oppose the change in the current, or it will oppose the reduction in the current. So this is the property of the inductance. So inductance is defined as the ratio of flux linkage to the current flowing through it. It is defined as the ratio of flux linkage to the current flowing through it. So the unit of the inductance is Henry, and it is symbolically represented by H. The coil is said to have 1 Henry inductance if the current is 1 ampere and when it produces flux linkage of 1 Weber. If the current is 1 ampere and when it produces flux linkage of 1 Weber turn. So the inductance है, it is directly proportional to the number of turns. It is also directly proportional to the area of cross section. It is inversely proportional to the length, and it depends upon the absolute permeability
ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। तो इंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो बेसिकली 4 पैरामीटर पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ एंड एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो जो इंडक्टेंस L है उसका इक्वेशन इस तरीके से होगा, अगर उसको हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल दें तो इट इज़ n स्क्वायर A डिवाइडेड बाय L। तो जो n है, n is for number of turns, A is the cross sectional area and L is the length। तो जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर में है और जो लेंथ है वो मीटर में है। सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करें तो ये होगा म्यू n स्क्वायर A अपॉन L। L जो है वो मीन लेंथ इन मीटर है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और जो म्यू है, म्यू इज द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। तो अगर हमें सिंबॉलिकली इंडक्टेंस को या इंडक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसका सिंबल इस तरीके से होगा, दिस इज स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, दिस इज इंडक्टर L। ओके, और उसका जो हमें कंस्ट्रक्शन है वो बताना है, तो कंस्ट्रक्शन वुड बी लाइक दिस। फॉर एग्जांपल ये कॉइल बनेगी, these are the number of turns, ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल के, ये है जो मीन लेंथ है, और ये है वो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडक्टर। तो इंडक्टर में जो करंट वोल्टेज रिलेशनशिप है, अगर वो हम उसको देखें तो इट इज लाइक दिस, वी एल इज इक्वल टू एल डी आई एल बाय डी टी। This is the relationship between voltage across inductor and current flowing through the inductor। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डी आई एल इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन वी डी टी। अभी हम इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये होगा आई एल एट टाइम 0 टू आई एल at time t DIL। IL is the current flowing through the inductor, L is the value of the inductor, ठीक है, इधर होगा 0 to t, ये हो जाएगा VL वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, ये dt। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, DIL है तो ये I इंटू L, सॉरी IL हो जाएगा, IL फ्रॉम टाइम 0 to IL up to time t is equal to 1/L 0 to t VL and dt। तो ये हो गया IL t माइनस IL 0 is equal to 1/L इंटीग्रेशन 0 to t VL dt। IL t is equal to होगा 1/L इंटीग्रेशन 0 to t VL dt प्लस IL 0। तो अगर इनिशियल कंडीशन IL 0 इसको इनिशियल कंडीशन, तो इनिशियली अगर करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर 0 है तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन बनेगा IL t इज इक्वल टू IL इंटीग्रेशन 0 टू t VL dt। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अगर हमें इंडक्टर में स्टोर होने वाली एनर्जी का इक्वेशन चाहिए, तो सपोज इंडक्टर एल इज कैरिंग ए चार्जिंग करंट IL, तो उसके लिए हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं अभी जो लिखा था, L DIL बाई dt। तो जो एनर्जी सप्लाइड है टू दिस इंडक्टर ड्यूरिंग दिस इंटरवल उसको हम बोलेंगे dW
इज इक्वल टू वी एल आई एल डी टी। तो इसमें हम वी एल की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, एल डी आई एल बाई डी टी आई एल डी टी। तो जो डी टी है वो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा इज इक्वल टू एल आई एल इंटू डी आई एल। तो इसको हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एल की वैल्यू 0 से आई एल की वैल्यू मैक्सिमम L इंटू आई एल डी आई एल। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो होगा 1/2 L आई एल स्क्वायर फ्रॉम 0 टू आई। तो ये फाइनल वैल्यू मिलेगी 1/2 L आई स्क्वायर। तो अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर इज एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। रजिस्टर है वो एनर्जी कंज्यूम करता है, एनर्जी आई स्क्वायर आर लॉस, दैट इज हीट लॉस के फॉर्म में डिसिपेट होती है। कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो इन टर्म्स ऑफ चार्ज स्टोर करता है। देयर आर टू प्लेट्स, मेटालिक प्लेट्स, और उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। तो उस तरीके से कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन है। अगर हम वोल्टेज एंड करंट के फॉर्म में देखें तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है कि वो वोल्टेज चेंज को अपोज करेगा। जो इंडक्टर है उसकी प्रॉपर्टी है वो करंट चेंज को अपोज करेगा। अगर इंडक्टर सीरीज में है तो हमें कांस्टेंट करंट मिलेगा। अगर आपने सप्लाई के पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्ट किया है तो कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। उस तरीके से इन दोनों की प्रॉपर्टी है। तो अगर उसका स्कीमेटिक देखें इस कैपेसिटर का तो इस तरीके से है। नंबर ऑफ प्लेट्स जो दो है पैरेलल वो कनेक्टेड है, ठीक है, वो इंडिकेट करता है कैपेसिटर को। कैपेसिटर में से फ्लो हो रहा करंट उसको हम नाम देंगे IC, ठीक है। और ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो VC। तो कैपेसिटर, इंडक्टर एंड रेजिस्टर तीनों टू टर्मिनल डिवाइसेस है। कैपेसिटर में जहाँ से करंट एंटर होगा वो प्लेट पॉजिटिव होगी, जहाँ से करंट एग्जिट होगा वो प्लेट नेगेटिव हो जाएगी। तो कैपेसिटर में वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशन है वो इस तरीके से है, IC इज इक्वल टू C DVC डिवाइडेड बाय dt। करंट का यूनिट है एम्पियर। तो DVC बाई dt का मीनिंग ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें जो C है इट इज़ यूटिलाइज फॉर कैपेसिटर। ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है C, और इसका यूनिट है फेराड। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, DVC इज इक्वल टू 1/C IC इंटू dt। तो दोनों साइड अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर VC उसकी वैल्यू एट 0 एंड VC की वैल्यू एट टाइम t। DVC इज इक्वल टू 1/C, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका इंटीग्रेशन होगा 0 टू t IC एंड dt। तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या होगा, VC 0 और VC t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो VC t माइनस VC 0 इज इक्वल टू 1/C इंटीग्रेशन 0 टू t IC dt। तो अगर इनिशियल कंडीशन 0 है, इनी कंडीशन मीन्स वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट द इनिशियल 0 है, तो VC 0 की वैल्यू होगी 0। तो अगर VC 0 की वैल्यू 0 है तो हमारे पास ये VC t की वैल्यू बचेगी इज इक्वल टू 1/C 0 टू t IC dt, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन होगा। अगर VC 0 उसकी कुछ वैल्यू है, इनिशियल कंडीशन 0 नहीं है, तो ये टर्म इस साइड आ जाएगी VC 0। अगर VC 0 की वैल्यू 0 है
तो हम इस तरीके से लिखेंगे जी सी टी इक्वल टू 1/c 0 to t आई सी डी टी. दिस इज द इक्वेशन फॉर कैपेसिटर का जो वोल्टेज है. नाउ अगर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर उसका हमें इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए हम पहले करंट का इक्वेशन लेंगे. आई सी इज इक्वल टू क्या है, आई सी इज इक्वल टू सी डी वी सी बाई डी टी है. तो एनर्जी सप्लाइड टू द कैपेसिटर ड्यूरिंग इंटरवल डी टी, उसको हम लिखे, उसको नाम ने डी डब्ल्यू. तो एनर्जी सप्लाइड टू कैपेसिटर ड्यूरिंग द इंटरवल डी टी. तो क्या होगा, डी टी के टाइम पे जो एनर्जी सप्लाइड होगी वो किस फॉर्म में होगी, वोल्टेज एंड करंट ऑफ द कैपेसिटर है उसका मल्टीप्लिकेशन होगा टाइम्स डी टी. ठीक है. तो जो वोल्टेज का वी सी रहेगा और जो करंट का इक्वेशन है उसको हम वोल्टेज के फॉर्म में लिखेंगे, तो सी डी वी सी बाई डी टी मल्टीप्लाई में डी टी होगा. डी टी कैंसल आउट हो जाएगा. तो ये इक्वेशन होगा सी इंटू वी सी. अगर हम इसको इंटीग्रेशन करें दोनों साइड तो डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो जाएगा इज इक्वल टू 0 to v c इंटू वी सी. अगर हम इसको वी सी रखें तो ये वी सी हो जाएगा, ये भी वी सी हो जाएगा, डी वी सी सी इंटू वी सी डी वी सी. तो होगा सी वी स्क्वायर और इधर आ जाएगा 1/2 दैट इज डब्ल्यू. तो दिस इज द इक्वेशन फॉर एनर्जी और उसका यूनिट है जूल. तो दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर.